So basically, in a parallel plate capacitor, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, दो पैरेलल प्लेट होना चाहिए और जनरली हम लोग दोनों का शेप और साइज सेम लेते हैं। अगर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो दूसरा भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। अगर फर्स्ट प्लेट सर्कुलर है तो दूसरा भी सर्कुलर होगा। तो इन द शोन डायग्राम यहाँ पे हम लोग एक दो रेक्टेंगुलर प्लेट कंसीडर करते हैं, वन ऑफ विच इज गिवन सम चार्ज। यहाँ कुछ चार्ज दे देंगे, से पॉजिटिव चार्ज। एज अ रिजल्ट बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इस प्लेट के अपर सरफेस पे, है ना। दिस इज ड्यू टू इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। और इलेक्ट्रिकल इंडक्शन में जैसा कि आप सभी को पता है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज जनरेट होता है। द नियरर एंड, यानी इस पॉजिटिव वाले के नियरर ये है, तो यहाँ नेगेटिव जनरेट होगा। इस प्लेट के लोअर सरफेस पे पॉजिटिव जनरेट होगा और चूंकि इस प्लेट को हम लोग अर्थिंग कर दिए हैं एंड दैट पॉजिटिव इज फ्री चार्ज हेयर, so it will pass to earth. Now suppose the area of each plate is capital A. तो हम लोग सपोज किए कि जो एरिया है each प्लेट का, हर एक प्लेट का जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो कैपिटल ए है and the distance between the plates is d. So this is your distance between the plates. क्लियर है। और सपोज कीजिए कि इंटरमीडिएट जो मीडियम है, यानी दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। क्लियर है। अब एक सिंपल सी बात है, गॉस थ्योरम में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन गॉस थ्योरम अगर एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, तो इन बिटवीन देम इफ दे आर नॉट फार अवे, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों प्लेट के बीच में किसी भी जगह पे फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। एंड दैट यूनिफॉर्म फील्ड between the plates, यूनिफॉर्म फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होगा E is equal to sigma by K epsilon naught, where K is the dielectric constant of the medium, epsilon naught permittivity of free space, और sigma क्या है, charge per unit area. So here sigma is nothing but charge divided by area, where total charge is Q on either plate, किसी एक पे। तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू पुट कर देते हैं, so this will become Q by A K epsilon naught. Solving it, we will get Q by K A epsilon naught. But अगर हम लोग थोड़ा ठीक से देखें तो पता चलेगा कि लोअर प्लेट अर्थ से कनेक्टेड है और अर्थ का पोटेंशियल होता है जीरो, है ना। हम लोग एज्यूम करते हैं अर्थ हैज जीरो पोटेंशियल, रीजन आप सभी को पता होगा। सो लोअर प्लेट सिंस अर्थ के कनेक्शन में है, कांटेक्ट में है, तो इसका पोटेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि ये चीज हम सबको पता होना चाहिए कि whenever two objects are kept in contact the charges will start flowing till their potential becomes same, है ना। तो अर्थ का अगर पोटेंशियल सेम है, अगर अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो डेफिनेटली इस प्लेट का भी पोटेंशियल जीरो होगा। एंड फॉर आवर कन्वीनियंस सपोज दैट द पोटेंशियल ऑफ अपर प्लेट इज V while that of lower plate was जीरो। क्लियर है। और एक चीज, जो भी डिस्टेंस मेजर करना होगा ना, हम लोग पॉजिटिव प्लेट से मेजर करेंगे, है ना। तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, D। क्लियर है। अब हम लोग एक काम करते हैं, एज वी नो, हम लोग जानते हैं एक रिलेशन होता है इंटेंसिटी और पोटेंशियल में, एंड दैट रिलेशन इज E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो dV इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस E dx। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, से दिस इज dV और E का वैल्यू पुट कर दीजिए। E का वैल्यू तो यहाँ पता है आपको, तो जस्ट E का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो E का वैल्यू जैसे ही हम लोग पुट करेंगे, Q बाई K A एप्सिलॉन नॉट होल इनटू dx। क्लियर है। अब हम लोगों को लिमिट पुट करना है, तो व्हाट अबाउट लिमिट देख लेते हैं। देखिए, जब हम लोग अपर प्लेट पे हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू V, और जब लोअर प्लेट पे हैं तो जीरो।
तो सपोज करिए अपर से लोअर प्लेट हम लोग मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द इनिशियल वैल्यू इज v while फाइनल वैल्यू इज 0। ठीक है, अगेन अब बारी है x की, डिस्टेंस की। तो पहले ही बताया जा चुका है कि हम लोग डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, अपर प्लेट से। तो अपर प्लेट पे x या डिस्टेंस का वैल्यू है 0। जब हम लोअर प्लेट पे आएंगे तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, d। यानी एक तरह से बोलिए पॉजिटिव प्लेट हेयर, ऑरिजिन इज एट पॉजिटिव प्लेट। तो हम लोग देखिए पोटेंशियल के केस में पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव किए हैं, इसीलिए v टू 0। इन द सेम वे डिस्टेंस के केस में भी हम लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे, तो पॉजिटिव प्लेट के लिए x का वैल्यू 0 और नेगेटिव प्लेट पे जब हम आएंगे तो x का वैल्यू d। क्लियर है। इंटीग्रेशन मोस्ट प्रोबेबली आप सबको आता है, सिंपली आप इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट करते ही यहाँ आएगा v इक्वल टू माइनस v, लिमिट पुट कर दीजिएगा, माइनस v इक्वल टू माइनस क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करिए d माइनस 0। एक नेगेटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है, दोनों कैंसिल होंगे, सो v इज इक्वल टू डेफिनेटली क्यू डी बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। बट इन केस ऑफ कैपेसिटर्स, है ना, इन केस ऑफ कैपेसिटर्स हम लोगों को एक चीज पता है, क्या पता है कि Q इक्वल टू होता है CV। तो डेफिनेटली C इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V। इफ दिस इज ट्रू, Q का वैल्यू Q पुट करिए और V का वैल्यू तो अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है, पुटिंग हेयर व्हाट विल बी द रिजल्ट, द रिजल्ट इज सिंपली Q गॉन K A epsilon naught by D, and this is your final expression for capacitance due to parallel plate capacitor. Done.